हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि आज मैं आपको 12th क्लास का जो चैप्टर नंबर 3 है वैद्युत विभव, उसका लेक्चर नंबर 1 लेके आया हूं। और हम कोशिश करते हैं कि आज के फर्स्ट लेक्चर में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो जैसा कि आप देखिए, पहला हमारा टॉपिक जो चैप्टर है क्या वैद्युत विभव। चैप्टर नाम क्या है बच्चों? ये वैद्युत विभव चैप्टर है। ठीक है बच्चों, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पहले हम इस विभव के बारे में समझेंगे कि विभव का मतलब क्या है। ठीक है, पहले इसकी कहानी के माध्यम से समझेंगे, फिर उसके बाद जो है हम आपको इसका डेरिवेशन भी कराएंगे। ठीक है बच्चों, और इसकी डेफिनेशन भी लिखवाएंगे। तो जैसा कि देखिए आप मेरे पास मैं छोटे छोटे दो प्रैक्टिकल करके देखता हूँ। नंबर फर्स्ट देखिए, मेरे पास दो बर्तन हैं। कितने बर्तन हैं? दो बर्तन हैं, और एक बर्तन की ऊंचाई ज़्यादा है, मतलब तल ऊपर है, एक बर्तन का तल जो है वो नीचे है। अब इसमें लिक्विड भरा हुआ है। ऊंचे वाले बर्तन में क्या भरा हुआ है? लिक्विड भरा हुआ है बच्चों। फिर हमने क्या कर दिया, इसे एक पाइप के द्वारा बर्तन बीच जोड़ दिया। मतलब ये ए है और ये बी है। बच्चों ध्यान रखना, इसमें जो लिक्विड भरा हुआ था और ये अभी बर्तन खाली है, इसे हमने पाइप के द्वारा जोड़ दिया है। अब क्या होगा, जो इसका लिक्विड था वो इसमें आएगा, इसका लिक्विड इसमें आएगा। ठीक है, कब तक आएगा? जब तक कि दोनों का ये तल है, दोनों तल ही कैसा ना हो जाए, तल बराबर ना हो जाए। मतलब बर्तन बी से जो लिक्विड आएगा बर्तन ए की ओर आएगा। मतलब द्रव का प्रवाह जो होता है वो कहाँ से होता है? ऊंचे तल से नीचे तल की ओर। द्रव का प्रवाह कहाँ से कहाँ होता है? ऊंचे तल से नीचे तल की ओर। मतलब ये ऊंचाई पर निर्भर करता है। किस पे करता है बच्चों? ये ऊंचाई पर निर्भर करता है। अब मैं दो वस्तु ले लेता हूँ, गर्म वस्तुएं। एक मैंने गर्म वस्तु ले ली, दूसरा देखिए, एक मेरे पास ये जो है वो गर्म वस्तु है, एक मेरे पास ये जो है ठंडी वस्तु है। ये वस्तु जो है वो गर्म है और ये वस्तु जो है वो ठंडी है। अब मैं दोनों को वस्तुओं क्या करूँ, पास पास रख दूँ। दोनों वस्तु क्या करूँ बच्चों, में पास पास रख दूँ। हम देखते हैं कि दोनों, मान लीजिए मेरे पास ये दो वस्तुएं हैं। ठीक है बच्चों, ये वस्तु जो है ठंडी वस्तु है ये वाली, और ये वस्तु गर्म वस्तु है। जैसे ही मैं इन्हें पास पास लेके आऊँगा तो क्या होगा, जो गर्म वस्तु से ऊष्मा होगी ठंडी वस्तु की ओर जाएगी। मतलब गर्म वस्तु से ऊष्मा ठंडी वस्तु की ओर जाएगी। और जब तक जाएगी बच्चों, जब तक कि दोनों का टेम्परेचर जो है, ताप जो है समान ना हो जाए। मतलब ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर जाएगी। ठीक है, यानी कि ऊष्मा का प्रवाह जो है कहाँ से कहाँ होता है? वो होता है गर्म से ठंडे की ओर। अब मैंने बच्चों तीसरा देखता हूँ, मैंने कोई चालक ले लिया। ये चालक जो है आवेशित है। एक अन्य चालक ले लिया। ठीक है, इस पर आप चार्ज नहीं है, इस पर चार्ज नहीं है, मतलब ये जो है पृथ्वी जुड़ा हुआ है। ठीक, अब क्या होगा, अब मैं दोनों को पास पास रख दूं। मैं दोनों को पास पास रख दूं तो क्या होगा बच्चों, ये जो आवेशित चालक है इसका आवेश इसमें जाएगा। मतलब ये आवेश का प्रभाव होगा, आवेश का प्रवाह होगा। मतलब कहाँ से होगा कि उच्च आवेश से निम्न आवेश की ओर, मतलब या कह सकते हैं उच्च विभव से निम्न विभव की ओर ये आवेश का प्रभाव होता है। तो बच्चों ये इसकी परिभाषा हो गई कि किन्हीं दो आवेशित वस्तुओं के बीच आवेश प्रवाह की जो दिशा को बताता है। किन्हीं दो, एक आवेशित वस्तु ये है, एक ये है, जो आवेश का प्रवाह इस तरफ हो रहा है, इस तरफ हो रहा है देखिए, तो ये जो दिशा को बताता है वो हमारा कहलाता है वैद्युत विभव। परिभाषा कह सकता हूँ, किन्हीं दो आवेशित वस्तुओं के बीच आवेश प्रवाह की दिशा को बताना ही वैद्युत विभव कहलाता है। अब बच्चों देखिए, मैं आपको परिभाषा पर लेके चलता हूँ। ये तो समझ में आ गया कि विभव का मतलब क्या होता है। विभव का मतलब होता है कि किन्हीं दो आवेशित वस्तुओं के बीच दिशा को बताना। अब मैं पहले टॉपिक पढ़ता हूँ, वैद्युत विभव। वैद्युत, इसकी डेफिनेशन देखता हूँ, परिभाषा। वैद्युत विभव की परिभाषा, मेरे पास एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। इसका विभव जो है अभी विभव, और यहाँ से ये अनंत दूरी पर एक हमारा जो परीक्षण आवेश स्थित है। एक पॉइंट है अनंत दूरी, वहाँ पर हमारा परीक्षण आवेश स्थित है। और ये बच्चों मेरी वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। ये दिशा किसकी है? वैद्युत क्षेत्र की। ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, तो यही तुम्हारी वैद्युत बल की भी दिशा होगी। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, ये एकांक आवेश है, पूरा नाम कह सकते हो तो एकांक धन परीक्षण आवेश। क्या नाम बच्चों इसका? एकांक
धन परीक्षण आवेश कि वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से, कहाँ से ला रहा हूँ बच्चों, अनंत से किसी बिंदु तक, मतलब यहाँ से आ रहे हैं, देखिए इधर आ रहे हैं, अब ये वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल की डायरेक्शन इस तरफ है, तो ये हम जो कार्य कर रहे हैं वो वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने कह दिया कि परीक्षण आवेश को कहाँ से, अनंत से किसी बिंदु तक वैद्युत बल के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को ही वैद्युत विभव कहते हैं। बच्चों ध्यान रखना, जितना भी इस प्रोसेस में कार्य कर रहे हैं वो सारे कार्य वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत बल के विरुद्ध हो रहा है। ठीक है, मतलब वैद्युत क्षेत्र की कंडीशन है और वैद्युत बल के विरुद्ध हो रहा है। तो परिभाषा कन्फर्म होगी आपको कि परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक, मतलब वैद्युत बल के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को ही वैद्युत विभव कहते हैं। बच्चों इसका मात्रक जो होगा, इसका मात्रक जो होगा जूल होगा, जूल बटे कूलाम, जूल बटे कूलाम, या हम कह सकते हैं वोल्ट। कितना कह सकते हैं, जूल बटे कूलाम या फिर वोल्ट कह सकते हैं। अब वैद्युत विभवांतर देख लीजिए आप, इसकी जो डायमेंशन विमा है वो बात को देखेंगे। वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभवांतर, इसकी परिभाषा क्या होगी बच्चों, देखिए वैद्युत विभवांतर मतलब विभव में अंतर, किन्हीं दो बिंदुओं के विभव में जो अंतर होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, वैद्युत विभवांतर कहलाएगा। विभव प्लस अंतर ये क्या कहलाता, हमारा वैद्युत विभवांतर कहलाता। जैसे मान लीजिए अभी हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, अनंत से किसी बिंदु तक ला रहे थे, अब इस प्रोसेस में क्या होगा, किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाएंगे। इसका विभव बी ए है, इसका विभव बी बी है। ठीक बच्चों, यहीं पर स्थित हमारा परीक्षण आवेश क्या स्थित है तो हम कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, ये कार्य क्या होगा, बल के विरुद्ध होगा, लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को ही वैद्युत विभवांतर कहते हैं। इसे बी ए माइनस बी बी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक बच्चों वही होगा कि जूल बटे कूलाम या फिर वोल्ट, क्या होगा, जूल बटे कूलाम या फिर वोल्ट। ये बच्चों आपका आ गया वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर में अंतर भी देख सकते हो। वैद्युत विभव को हम अनंत से किसी बिंदु तक ला रहे थे और विभवांतर में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ला रहे हैं। ठीक है बच्चों, इसकी विमा देख लीजिए, विमा क्या होगी बच्चों, इसका मात्रा क्या, जूल बटे कूलाम है। मैं यहाँ निकाल देता हूँ साइड में। देखिए जूल बटे कूलाम, जूल का होता है न्यूटन इंटू मीटर, कूलाम का होता है एटी कितना होता है मात्रक, एटी होता है। तो लगा दीजिए, और न्यूटन कितना होता है, एम एल टी की -2, और मीटर बच्चों कितना होता है, एल होता है, एम्पियर का ए होता है और टी का टी रहता है, मतलब टाइम सेकंड है, जूल एम्पियर इंटू सेकंड है बच्चों, ध्यान रखना। तो सॉल्व कर लो। तो बच्चों ये आपका हो गया एम एल स्क्वायर, टी की पावर -2 ऊपर है, प्लस का एक नीचे ऊपर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, टी की पावर -3, ए की घात -1। ये तुम्हारा आ गया, चाहे वैद्युत विभव कह दो चाहे वैद्युत विभवांतर कह दो, दोनों का जब फार्मूला एक है, दोनों के जब मात्रक एक है, तो दोनों की डायमेंशन भी एक ही होगी बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बच्चों। इस बच्चों मेरी वीडियो को जो है, इस थ्योरी को सही से पढ़ना, आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, बस आपको सही समझना है बस। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें, जिससे कि मुझे भी अच्छा लगेगा, आप मेरी सपोर्ट करेंगे तो। ठीक है, क्योंकि जब बच्चे ज़्यादा वीडियो देखेंगे तो मुझे भी बनाते हुए अच्छा लगेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सपोर्ट करें। अब अगला नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बच्चों, क्या है कि किसी बिंदु, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके आधार पर जो बच्चे दो डेरिवेशन करेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव कारण अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में तीव्रता। ठीक है बच्चों, किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव, किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव। बच्चों मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ। मेरे पास ये बिंदु O है जिस पर प्लस क्यू आवेश स्थित, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है। क्या है बच्चों, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है। किन दूरी पर, r दूरी पर, जहाँ पर तुम्हें विभव का मान निकालना है। बिंदु O से x दूरी पर एक बिंदु A है। कितना बच्चों, एक बिंदु A है जिस पर परीक्षण आवेश स्थित है, और इसका जो विस्थापन है वो B है। कितना विस्थापन बच्चों, डेल्टा का विस्थापन कितना है। अब ये तुम्हारे बल की डायरेक्शन है, वो तुम्हारी बल की डायरेक्शन है।
तो बच्चों देखिए, लैंग्वेज तो वही कह सकते हो कि माना कि प्लस क्यू आवेश बिंदु ओ पर स्थित है तथा आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहां विभव का मान निकालना है। बिंदु ओ से एक्स दूरी पर एक बिंदु ए है जिस पर परीक्षण आवेश स्थित है। जब बच्चों दो आवेश आ जाएं, उनके बीच की दूरी आ जाए, तो हमें एक ही नियम याद आता है, वो नियम आता है कूलाम का नियम। तब कूलाम के नियम से वो कितना होता है बच्चों, एफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कि Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर होता था, परंतु यहाँ पर आवेश एक Q है और एक Q नॉट है, तो कितना हो जाएगा कि Q और Q नॉट और दूरी कितनी यहाँ से आता कि x है, तो बच्चों हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। कितना हो गया, एक्स स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, मैं परीक्षण आवेश को यहाँ से यहाँ लाता हूँ, बिंदु ए से बी तक लाता हूँ, मतलब परीक्षण आवेश को बिंदु ए से बी तक लाने में किया गया कार्य या विस्थापित करने में किया गया कार्य। बच्चों बल की डायरेक्शन इस तरफ है, हम इधर ला रहे हैं, तो बच्चों ध्यान रखना, पहले तो सूक्ष्म कार्य होगा और F बल गुणा विस्थापन होता है, विस्थापन dx है, ये बल F है। बच्चों तुम बल के विरुद्ध कार्य कर रहे हो तो ये तुम्हारा आ जाएगा माइनस का आ जाएगा। किसका आ जाएगा बच्चों, ये तुम्हारा माइनस का। अब देखिए F का मान यहाँ से उठाइए और यहाँ पर रख दो, तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कि Q नॉट बटे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है बच्चों, ये आपका आ गया dw। कितना आ गया, dw। अब मैं क्या करता हूँ, परीक्षण आवेश को इस अनंत से मान लेता हूँ, यहाँ पर जो अनंत है, अनंत से बिंदु P तक ला रहा हूँ, मतलब संपूर्ण कार्य कर रहा हूँ। परीक्षण आवेश को कहाँ से ला रहा हूँ बच्चों में, कि Q नॉट को कहाँ से, अनंत से बिंदु P तक ला रहा हूँ। ठीक है, लाने में किया कार्य संपूर्ण कार्य होगा, तो W बराबर इंटीग्रेशन इनफाइनाइट से R। क्यों, अनंत से अनंत की बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, और बिंदु P की लिमिट कितनी है, R है, तो अनंत से R तक ला रहा हूँ इंटू dw। ठीक है बच्चों, इस dw का मान जो है यहाँ से उठाओ, यहाँ रख दो, तो कितना हो जाएगा आपका ये, तो इनफाइनाइट से R -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कि Q नॉट बटे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। यहाँ से मैं ये कॉमन ले सकता हूँ, तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ले लो बच्चों Q और Q नॉट ले लो कॉमन, तो बचा 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स और लिमिट इनफाइनाइट से R। बच्चों यहाँ पर देखिए, मैं इसे सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ। देखिए 1/x स्क्वायर है इंटू डी एक्स है, इसे मैं ऊपर ले जाऊँगा तो x की घात -2 इंटू डी एक्स हो जाएगा। बच्चों एक फार्मूला होता है, ध्यान रखना, कि x की पावर n इंटू डी एक्स का समाकलन का होता है कितना, x की पावर n+1 बटे n+1। तो वही लगा दो यहाँ पर, x की घात -2 + 1/-2 + 1। ठीक है, x की घात -1/-1, इसे नीचे ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो -1/x। तो बच्चों ये सॉल्व होकर आपका आ गया, आपका कि -Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये सॉल्व होकर कितना है आपका कि -1/x। कितना बच्चा है, -1/x लिमिट इनफाइनाइट से R। एक फार्मूला होता है कि लिमिट को पहले ऊपर वाली फिर माइनस नीचे वाली करते हैं, तो ये आपका हो गया -Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस और माइनस कितना प्लस हो जाएगा। ठीक, कितना हो बच्चों, प्लस हो गया। तो एक बार ऊपर वाली लिमिट रख दो यहाँ पर x की जगह, एक बार इनफाइनाइट रख दो, क्योंकि अपर माइनस लोअर, पहले ऊपर वाली फिर माइनस नीचे वाली। बच्चों 1/इनफाइनाइट को भी मतलब होता नहीं है, तो कितना ये आ गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कि Q नॉट बटे R। ये आपका W आ गया। क्या आ गया, बट आपको आवश्यकता किसकी है, वैद्युत विभव की आवश्यकता है, तो कह सकते हैं विभव की परिभाषा तो वो कितना होता है, B बराबर W/Q नॉट होता है। W आप ये निकाल चुके हो, यहाँ पर रख दो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कि Q नॉट बटे R बटे Q नॉट। ठीक बच्चों, Q नॉट से Q नॉट आपका कैंसिल हो गया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R। ये आपका आ गया कि किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव या फिर एक बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव। इस क्वेश्चन को पूरा देख लीजिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चों, गर्मी का माहौल है और बहुत ही गर्मी पड़ रही है, उसके बावजूद मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, पानी पी के वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। मैं 2 ही लेक्चर में, अब मैं कोशिश ये करा करूँगा कि 2 ही लेक्चर में पूरा चैप्टर फिनिश कर दिया करूँगा। आप जो है बस आपको लेक्चर समझना है, बस लिखने की कुछ आवश्यकता नहीं है, अपने आप सब कुछ लिख जाएगा, तो बस आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक देखिए बच्चों क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं ऐसे 100% 2024 बोलूँगा और ये एग्ज़ाम में 101% आएगा बच्चों। ये आप लिख के रख लो, ये एग्ज़ाम में आएगा तो आएगा, नहीं आया तो पैसे वापस कर दूंगा।
मतलब मैंने 4 टॉपिक करा दूंगा वैद्युत द्विध्रुव कारण, वहाँ से एक टॉपिक आना तो आना है। देखो बच्चों इसका टॉपिक क्या है, ये टॉपिक देखते हैं। देखिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव, उत्पन्न वैद्युत विभव। बच्चों इसकी 2 कंडीशन है, एक अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में, और एक निरक्षीय स्थिति में। तो मैं पहले कौन सी देखता हूं, अक्षीय वाली देखता हूं। कौन सी देखता हूं बच्चों, पहले ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, 100% ये एग्जाम में आएगा। ये नहीं आया तो निरक्षीय वाला 100% आएगा। देखते हैं क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है ये। देखिए बच्चों मैंने पहले एक वैद्युत द्विध्रुव बना लिया, ये ए भी आपका है वैद्युत द्विध्रुव जो कि -q तथा +q आवेश से मिलकर बना है। ये इसका मध्य बिंदु O है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी L है, वैसे ही यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है, L है। ठीक है बच्चों, बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, R दूरी बिंदु P है, जहाँ पर आपको विभव का मान, वैद्युत विभव का मान निकालना है। तो बच्चों मैं 2 कंडीशन करूँगा। अब समझिए जब यहाँ से यहाँ तक की R है तो बच्चों ये कितनी होगी, मतलब ये R घटा दो R में से, तो ये होगी आपकी R - L, और ये कितनी होगी, ये होगी आपकी R + L। ठीक है, अब देखिए बच्चों 2 कंडीशन, मैं लैंग्वेज कह सकता हूँ कि माना कि ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -q तथा +q आवेश से मिलकर बना है, इनके बीच की दूरी 2L है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जहाँ पर वैद्युत विभव हमें जो है निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, वैद्युत विभव हमें निकालना है। तो देखिएगा हमें वैद्युत विभव निकालना, ठीक है बच्चों। तो पहले निकालते हैं +q कारण। क्या निकालते हैं, +q के कारण जो विभव होगा V1 होगा, तो 1/4 पाई ε0 q/r। अभी हमने निकाला था, कितना निकाला था बच्चों, q/r निकाला था। ठीक है, तो अभी डेरिवेशन किया था, बट यहाँ पर दूरी कितनी होगी, R - L होगी। कितनी बच्चों, R - L। अब -q से निकाल लो, -q कारण तो V2 होगा ये, तो 1/4 पाई ε0 q/r + L। हमने बच्चों -q के कारण निकाल दिया बिंदु P पर, और +q कारण निकाल दिया बिंदु P पर। अब बिंदु P पर परिणामी विभव देख लो, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। ध्यान रखना, जो +q आवेश होता है वो वैद्युत क्षेत्र दिशा में होता है, और जो -q आवेश होता है वैद्युत से विपरीत दिशा में होता है। ध्यान रखना बच्चों। तो बिंदु P पर परिणामी विभव हो जाएगा आपका कि B = V1 - V2, या V1 + V2 कह लो चलो। तो बट एक बात ध्यान रखना कि विभव में आवेश को चिन्ह सहित लेते हैं, तो आवेश को हमने चिन्ह सहित ले लिया। ठीक, लगा दो यहाँ पर। तो 1/4 पाई ε0 q/r - L, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 1/4 पाई ε0 q/r + L। ठीक है बच्चों, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं कितना, 1/4 पाई ε0 कॉमन ले सकते हैं बच्चों, और q भी ले सकते हैं। कितना ले सकते हैं, q भी ले सकते हैं। तो कितना बचा, 1/r - L - 1/r + L। ठीक है, अब देखिए हम इसका एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, इससे हम एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे बच्चों। तो q/4 पाई ε0 ऐसी रहा, एलसीएम हमने ले लिया R - L और R + L ले लिया। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चों हो जाएगी ये, तो कितना आ जाएगा, R + L - R + L। ठीक है बच्चों, देखिए माइनस पहले से है, और ये R + L, ये देखिए R + L यहाँ गए, R - L ये आ जाएगा। तो माइनस पहले से है, तो बच्चों माइनस खोलेंगे तो माइनस का R माइनस प्लस का L हो जाएगा, वो हमने डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, कुछ कैंसिल हो रहा है बच्चों, देखिए R से R कैंसिल हो गया, और ये फार्मूला होगा आपका a² - b² वाला। तो ये ऊपर हो गया 2L, कितना हो बच्चों, 2L/r² - L²। अर्थात R जो है R > L, मतलब R जो है L से बड़ा है, अर्थात L² को जो तुम छोड़ दो, क्या कर देंगे, छोड़ दो उसे। तो ये हो गया 1/4 पाई ε0 कि q × 2L/r²। अब ये क्या होता है बच्चों, ये p का वैल्यू होता है कि q × 2L, तो कितना हो गया, b = 1/4 पाई ε0 p/r²। ये आपका आ गया बच्चों अक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत विभव। इस टॉपिक को पूरा देखिएगा और समझिएगा। कोई अगर आपको दिक्कत हो किसी टॉपिक में तो बस मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं तुरंत आपको सोल्यूशन का जवाब दूंगा। ठीक है बच्चों, तुरंत क्वेश्चन का जवाब दूंगा, तुरंत सोल्यूशन निकालूंगा।
देख लो ये नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं बच्चों। आप कराएंगे निरक्षीय स्थिति वाला। कौन सा कराएंगे बच्चों? निरक्षीय स्थिति में। ठीक है, निरक्षीय सेकंड टॉपिक हमारा ये बच्चों, निरक्षीय। देखिए कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मुझसे कोचिंग नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि जितनी भी आपको वीडियो मिलेंगी, जितनी वीडियो मैं डालूंगा और आपको तुरंत आपके पास पहुंच जाएंगी। ठीक है, बहुत दूर दूर बच्चे हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, तो वहाँ जो है मैं जैसे मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ वैसे मैं ऑनलाइन करा रहा हूँ बस। और किसी बच्चों को मेरे PDF की नोट्स की आवश्यकता हो तो मैं वो भी निःशुल्क PDF दूंगा। बस मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करके मुझे बता दें कि मैं कौन से क्लास में हूँ। ठीक है, अपना क्लास लिख के बता दें बच्चों, ध्यान रखना अपना जो है क्लास लिख के बता दें मेरे व्हाट्सएप पे। मैं व्हाट्सएप में लिख देता हूँ आपको कि 70, देखिए बच्चों 7060780579 इस नंबर पे मेरे व्हाट्सअप कर देना। ठीक है, मैं जो भी क्लास के हों, चाहे 10th के, चाहे 11th के, चाहे BSc के, चाहे 12th के, मेरे पास सारे नोट्स हैं। मैं सारे नोट्स की PDF आपको दे सकता हूँ। ठीक है, चलिए, जब मैं यहाँ पर निःशुल्क पढ़ा रहा हूँ और जो ऑनलाइन निःशुल्क पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा मकसद जो है फेमस होने का नहीं है, बस बच्चों की मदद करने का है। ठीक है, मैं बच्चों की हर हाल में हर समय मदद करूँगा। अब देखिए निरक्षीय स्थिति देखते हैं बच्चों। देखिए निरक्षीय स्थिति क्या होता है, जो विभव या हो तीव्रता हो या विभव हो या तीव्रता हो वो निकालते हैं 90 डिग्री पर। तो ये आपका जो था -Q था, ये आपका +Q था, ये बिंदु A था, ये बिंदु B था, ये बिंदु O था। ये दूरी थी बच्चों L थी, और ये भी कितनी थी? L थी। ठीक है, और ये R दूरी पर जो था, R दूरी पर एक बिंदु P था। कितना बच्चों? R दूरी पर एक बिंदु P था जहाँ हमें विभव निकालना है। देखिए पाइथागोरस प्रमेय से बच्चों ध्यान रखना, ये देखिए ये L है, ये R है, कर्ण निकालना हो तो कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा कि R² + L², वही ये हो जाएगा कि R² + L²। लैंग्वेज बोल सकते हैं कि माना कि AB एक वैध द्विध्रुव है जो -Q तथा +Q आवेश से मिलकर बना है। इनके बीच की दूरी 2L है। इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में R दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर विभव में निकालना है। एक बार प्लस से निकालते हैं, +Q आवेश के कारण, तो B1 बराबर होगा 1/4πε0 Q/√R² + L²। एक बार माइनस से निकाल लेते हैं, तो B2 बराबर 1/4πε0 Q/√R² + L²। ध्यान रखना बच्चों, विभव में जो आवेश को चिन्ह सहित लेते हैं तो ये माइनस का आ गया। बिंदु P पर परिणामी विभव निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों B बराबर B1 + B2। लगा दो वैल्यू, तो 1/4π, ये B1 की वैल्यू है और ये B2 की वैल्यू है, 4πε0 Q/√R² + L² माइनस 1/4πε0 Q/√R² + L²। बच्चों ध्यान रखना, ये माइनस का ये प्लस का तो कैंसिल हो जाएगा, तो B का मान कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, परंतु ये भी डाल दीजिए, ये 100% वाला क्वेश्चन है। ये 100% पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान 0 होता है। ध्यान रखना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं मैं, आपके अक्षीय निरक्षीय वाला हो गया। अब देखिए बच्चों कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ परिभाषाएं उसे देख लीजिए पहले। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी, और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और आपके जितने मित्र हैं 12th में, 10th में, 11th में, चाहे BSc में, उन्हें वीडियो शेयर भी करेंगे। ठीक है बच्चों, जिससे कि उनका भी फायदा हो सके। अब देखिए मेरा अगला टॉपिक है विभव प्रवणता। क्या बच्चों? विभव प्रवणता, विभव प्रवणता। ठीक है बच्चों, ये देखिए हमारे पास दो बिंदु है, एक बिंदु A है और एक बिंदु B है। इसका विभव B है, इसका B + ΔB है। ठीक, और ये दूरी जो यहां से आता है कि दूरी कितनी है, वो ΔR है। कितने बच्चों? ΔR है, ये x ही मान सकते हैं। ये वैद्युत दिशा है। ठीक है, अब वो देखिए ये बिंदु A है, बिंदु B है। ठीक, हम कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? पहले इसका विभव में परिवर्तन निकाल लेते हैं, तो ये विभव में परिवर्तन आ जाएगा B + ΔB माइनस का B, B से B कैंसिल, कितना आ गया? ΔB आ गया। कितना बच्चा आ गया आपके? विभव आ गया ΔB। यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? दूरी के सापेक्ष
विभव परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। बच्चे परिभाषा याद होगी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन दर को विभव प्रवणता कहते हैं। मतलब दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन दर को विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है बच्चों, लिखना चाहो लिख सकते हो आप। इसका मात्रक क्या होगा, देखिए बी का मात्रक वोल्ट होता है, तो वोल्ट बटे मीटर कितना हो बच्चों। एक मात्रक से और भी निकाल सकते हैं हम, या विभव का मात्रक क्या और भी होता है, बी बराबर डब्ल्यू अपन क्यू होता है, यानी कि जूल बटे कूलाम, या न्यूटन इंटू मीटर बटे कूलाम इंटू मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल तो न्यूटन बटे कूलाम। ठीक है बच्चों, विभव प्रवणता जो है सदिश राशि है, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछी गई है। और इसकी विमा देखते हैं हम, क्या देखते हैं बच्चे, इसकी विमा देखते हैं। देखिए न्यूटन, यहाँ से न्यूटन विमा होती है एम एल टी की -2, कितनी होती है, एम एल टी की -2, कूलाम की होती है 80। ठीक है, तो इसे ऊपर ले जाइए तो एम एल टी की -3 ए की -1, ये आपकी आ गई विभव प्रवणता की विमा। क्या आ गई बच्चों, आपकी विभव प्रवणता की विमा आ गई। अगला टॉपिक देखते हैं बच्चों, क्या है हमारा अगला टॉपिक। अगला टॉपिक बच्चों है कि विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र तीव्रता में संबंध। क्या बच्चों अगला टॉपिक, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि विभव प्रवणता, विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। ठीक है बच्चों, देखिए हम पहले डायग्राम बनाते हैं। हमने दो बिंदु ले लिए ए और ए ले लिए बी, ये ए है और ये बी है, इसका विभव बी है, इसका बी प्लस डेल्टा बी है, और दूरी अभी आपकी थी डेल्टा आर। यहाँ पर ये परीक्षण आवेश क्यू नॉट है, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा। तो लैंग्वेज बोल सकते हैं कि माना कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ये बच्चे ध्यान रखना, ये इस तरह से बना सकते हैं इसे हम। एक समान वैद्युत क्षेत्र में कि दो बिंदु ए व बी जिनके विभव क्रमशः बी कॉमा बी प्लस डेल्टा बी है, तब हम परीक्षण आवेश पर बल देखते हैं। परीक्षण बल निकालेंगे तो बच्चों ई इंटू क्यू होगा, क्यू नॉट कितना होगा, ई इंटू क्यू नॉट। ये परीक्षण आवेश बच्चों क्या आ गया, ये परीक्षण आवेश बल आ गया। और हम क्या करते हैं, परीक्षण आवेश को कहाँ से, इस बिंदु से इस बिंदु तक लाने में कार्य निकालते हैं। क्या निकालते बच्चों, कार्य निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये डी डब्ल्यू आ जाएगा कि बल गुणा विस्थापन। ठीक, बल गुणा विस्थापन, कार्य बच्चों कितना होगा बच्चों, बल गुणा विस्थापन। अब वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं हम, ये वैद्युत क्षेत्र दिशा है, इधर कार्य कर रहे हैं, तो ये माइनस लगा दो, यहाँ पर कितना लगा दो, एफ का मैं उठा के यहाँ लगा दो बच्चों, ये तो माइनस ई इंटू क्यू नॉट इंटू डी एक्स, डी आर माना है आपने तो डी आर कह दो, डी एक्स भी कह सकते हैं। इसे नीचे ले आइए तो डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट बराबर माइनस ई इंटू डी आर। हम जानते हैं बच्चों कि बी बराबर कितना होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट होता है, दोनों पक्षों में डी से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो गया आपका, डी बी हो गया। तो डी बी बराबर ई इंटू डी आर, इसे नीचे ले आइए, इसको नीचे ले आइए तो डी बी अपॉन डी आर बराबर माइनस का ई, या कह सकते हैं कि ई बराबर माइनस डी अपॉन डी आर। ये बच्चों आपका आ गया कि विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र तीव्रता में संबंध। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी, और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब भी करते रहना, और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहना। कुछ ही दिन बाद आपको मैं डिजिटल बोर्ड के साथ, जिस दिन मेरे 2000 सब्सक्राइब पूरे हो जाएंगे बच्चों, उस दिन मैं डिजिटल बोर्ड के साथ आपको पढ़ाई करूँगा। चलिए पानी पी लेते हैं, 1 घंटा हो गया पढ़ाते पढ़ाते। मैं आज कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने की। नेक्स्ट वीडियो देखिए बच्चों क्या है, नेक्स्ट टॉपिक देखिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसे बोलते हैं 1 eV। 1 eV मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ऊर्जा का छोटा मात्रक है। क्या बच्चों, ये ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है, और हम कह सकते हैं कि किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से, किससे, किसी इलेक्ट्रॉन को
एक बोल्ट विभवांतर से तोड़ने के लिए, तोड़ने के द्वारा तोड़ने पर जिसके द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है, किसी इलेक्ट्रॉन को एक बोल्ट की विभवांतर से तोड़ने पर जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, बनी भी कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश बच्चों होता है वो 1.6 10 टू दी पावर माइनस का 19 कूलम होता है। विभवांतर कितना है, एक बोल्ट का है, कितना है, एक बोल्ट का है। तो 1 eV का मान कितना होगा, तो देखिए 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 10 टू दी पावर माइनस का 19 गुणा 1, तो 1.6 10 टू दी पावर माइनस का 19 जूल। कितना बच्चों, ध्यान रखना गलती कहाँ पर होती है, बस यहीं पर होती है। किसी ने एग्जामिनर पूछा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान, तो बच्चों कूलम में बता देते हैं, बट आपको जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है जूल में बताना चाहिए। क्यों, यहाँ पर देख लीजिए ई बी जो है, ई इलेक्ट्रॉन कूलम होता है, बी जूल बटे कूलम होता है। ठीक है, कूलम से कूलम कैंसिल, कितना आ गया, जूल आ गया। ये तो ऊर्जा का छोटा मात्रा है, ऊर्जा का बड़ा मात्रा देखूँ तो नोट में देख लेता हूँ, यहाँ पर नोट में देख लेता हूँ बच्चों कि नोट में क्या होगा। देखिए 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होगा, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होगा, 1 ब्रिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होगा, इस पर होगा 1 किलो में कितना होता है, 10 की पावर 3 होता है, और 1.6 10 टू दी पावर माइनस का 19 हो गया, तो 1.6 10 टू दी माइनस का 16 हो गया, 16 जूल। यहाँ देखिए मेगा में 10 की पावर 6 होता है, तो 1.6 10 टू दी पावर माइनस का 19 हो गया, 1.6 10 टू दी पावर माइनस का 13 जूल हो गया। और ब्रिलियन में कितना, उसके बाद 9 होता है, तो 1.6 10 टू दी पावर माइनस का ये 19 हो गया, बराबर 1.6 10 टू दी पावर माइनस का 10 जूल हो गया। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देख लीजिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, जिससे कि नई नई वीडियो आपको मैं डाल सकूँ। और ये लेक्चर नंबर 1 था। लेक्चर नंबर 2 में मैं आपका वैद्युत विभव का चैप्टर फिनिश कर दूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।